नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्यों के दो प्रमुख आवश्यक कर्तव्य, संध्या एवं देवयज्ञ अग्निहोत्र। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आपके लिए लेकर आते हैं। वैदिक राष्ट्र को उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य एक मननशील प्राणी है। इसके पास विचार करने और सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए परमात्मा ने बुद्धि प्राप्त है। जैसी मनुष्यों के पास मनन करने योग्य बुद्धि है, वैसी मनुष्योत्तर प्राणियों के पास नहीं होती। इस कारण मनुष्य संसार में अन्य प्राणियों की तुलना में एक भाग्यशील प्राणी है। मनुष्य को परमात्मा से प्राप्त अपनी इस बुद्धि को अपने जीवन के अत्यधिक सदुपयोग करना चाहिए। इसका परिणाम उसकी सर्वांगीण उन्नति हो सकती है। भौतिक उन्नति को भी उन्नति कहा जाता है, परंतु यह एकांगी उन्नति है। जब तक मनुष्य का ईश्वर व आत्मा विषय ज्ञान उच्च कोटि का ना हो, वह इस आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार अपना जीवन ना बिताए, तब तक भौतिक उन्नति अधिक अर्थयुक्त नहीं होती। अध्यात्म विषयों के ज्ञान से रहित भौतिक उन्नति करने से मनुष्य का पतन होना संभव हो जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान और आचरण से कम होता है अथवा नहीं होता। अतः सभी को भौतिक ज्ञान व सहित उन्नति आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वेद एवं ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय, सत्पुरुषों से उपदेश का श्रवण करना चाहिए। मनुष्य जीवन की उन्नति का मार्ग यही है। इसी से मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति होना संभव होती है। जो मनुष्य बुद्धि का सदुपयोग, ज्ञान की प्राप्ति, चिंतन मनन सहित वेद एवं ऋषियों के ग्रंथों के स्वाध्याय में करते हैं, उनको विदित होता है कि मनुष्य के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने मनुष्यों के जीवन पर विचार कर यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य को वेदों का स्वाध्याय कर ईश्वर व जीवात्मा सहित संसार को जानना चाहिए। ईश्वर को जानकर हमारे ऊपर ईश्वर के उपकारों का ज्ञान होता है। ईश्वर एक सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अनादि, अनुपम, सर्वधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, सृष्टिकर्ता सत्ता है। अनंत संख्या में विद्यमान, सत्य और चैतन्य, अल्पज्य, जन्म मरण धर्मा, अनादि, नित्य एवं अनुपम जीवात्माओं ईश्वर की संतानें और प्रजा हैं। अपनी शाश्वत प्रजा के लिए ईश्वर एक पिता के समान विशाल सृष्टि का बनाता, सृष्टि और जीवों का पालन करता है। जीवों को अपने पूर्वजन्म के कर्माश्रय के अनुसार जन्म और सुख दुख रूपी फल भी प्रदान होते हैं। ईश्वर न्यायकारी सत्ता है, अतः वह जीवात्माओं को जन्म देने में किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करती। जिस जीवात्मा के पूर्व जन्म में जैसे पाप और पुण्य कर्म होते हैं, जिसका भोग करना शेष रहता है, उनके भोग के लिए परमात्मा जीवों को मनुष्यादि अनेक प्रकार की योनियों में जन्म देता है। सभी योनियों में प्राणी को जो भोजन ग्रहण करते हैं, वह भी परमात्मा से ही उत्पन्न उपलब्ध कराता है। जीवों को केवल भोजन और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ व कर्म करने होते हैं। मनुष्य को जीवन में जो सुख मिलता है, वह भी परमात्मा की व्यवस्था से ही मिलता है। मनुष्य जब वृद्ध होकर शारीरिक दुर्बलता व किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है, तो परमात्मा ही निर्बल रोगी शरीर से जीवात्मा को छुड़ाकर जीवात्मा के पुण्य व पाप कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य व इतर मनुष्य योनियों में किसी एक योनि में जन्म देता है। मनुष्य यदि वेदों का स्वाध्याय करे तो उसे ज्ञान होता है कि सभी जीवों में दुख में सर्वथा निवृत्ति की इच्छा और भावना होती है। यह भावना सभी प्राणियों में होती है। इससे जीवात्मा का स्वभाव भी माना जा सकता है। ईश्वर के इसके लिए ही वेदों का ज्ञान देकर जीवों को सत्कर्मों करने के लिए ज्ञान देकर प्रेरित किया है ईश्वर ने, जिनको प्राप्त होकर तथा जिसके अनुसार आचरण कर जीवात्मा और मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष को प्राप्त होकर मनुष्य को लगभग 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए जन्म और मरण से होने वाले दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जीवात्मा दुखों से न केवल मुक्त ही होता है, अपितु ईश्वर के सानिध्य में रहकर ईश्वर के आनंद का भोग करता है। ब्रह्मांड में अवहत गति से घूमता है, मुक्त जीवात्माओं से मिलता है, उनसे वार्तालाप करते हुए आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है। यह स्थिति वेदाध्ययन व वेदानुसार आचरण करने से ही प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख वेदों में अपूर्व विद्वान ऋषि दयानंद जी ने अपने अद्वितीय ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में वर्णित किया है। सभी पाठकों को अपने हित और लाभ के लिए सत्यार्थ प्रकाश सहित इसके नवम समोल्लास को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। इसकी प्रेरणा से मोक्ष का मार्ग पदगमन और अनुसरण करना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य की जीवात्मा पर जो उपकार किए हैं, वह ऐसे हैं कि कोई जीवात्मा इन उपकारों का ऋण नहीं चुका सकता। जीवात्मा के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे देकर ईश्वर को प्रसन्न कर सके। वेदों के ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने अनुभव किया, बताया कि मनुष्य ईश्वर के उपकारों के लिए उसके सत्य स्वरूप का ध्यान कर, उसके एकाकार होकर, उसके प्रति स्तुति प्रार्थना के वचन से बोलकर ही कृतज्ञता व्यक्त कर सकता है। ऐसा करके वह कृतज्ञता के दोषों से बच सकता है। उसे ही ईश्वर की उपासना, संध्या करना भी कहा जाता है। ब्रह्मयज्ञ भी ईश्वर की उपासना को ही कहते हैं। ऋषि दयानंद ने ईश्वर की उपासना, संध्या की एक सरल विधि लिखी है,
जिसके अनुसार संध्या करने से इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। इस विधि से उपासना कर मनुष्य कृतज्ञता का दोषी नहीं रहता। इससे मनुष्य की आत्मा की उन्नति होती है, उसे सुख मिलता है। संध्या करने से मनुष्य को आत्मा की उन्नति के साथ शारीरिक और सामाजिक उन्नति करने में भी सहायता मिलती है। अतः सभी मनुष्यों को वैदिक विधि से ईश्वर का ध्यान करते हुए इससे एकाकार होकर अन्य किसी विषय को मन में न आने देकर संध्या के मंत्रों और वचनों से ईश्वर के उपकारों का ध्यान करना चाहिए। मनुष्य ईश्वर के प्रति स्तुति वचनों को बोलकर ईश्वर के उपकारों का ध्यान करते हुए अपने प्रथम प्रमुख कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। सभी मनुष्यों को अवश्य ही प्रातः एवं शाम के समय संध्या करनी चाहिए। जो मनुष्य संध्या व ईश्वर का ध्यान नहीं करते वह कृतज्ञ और महामूर्ख होते हैं। इसका एक कारण है कि परमात्मा ने हमारे सुख के लिए इस सृष्टि को बनाया है, हमें जन्म दिया है और अन्य योनियों में श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। परमात्मा ने हमारे शरीर और आत्मा को सुख देने वाले अनन्य भौतिक पदार्थ दिए हैं। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ चाचा आदि, नाना आदि संबंध भी दिए हैं जिनसे हमें सुख मिलता है। ईश्वर के उपकारों को भूल जाने वाला मनुष्य कृतज्ञ नहीं होता है। अतः सबको अवश्य संध्या करनी चाहिए। इसे अपने जीवन का प्रथम और प्रमुख कर्तव्य जानना चाहिए। ऋषियों के अनुसार मनुष्य का दूसरा प्रमुख कर्तव्य है देवयज्ञ, अग्निहोत्र का करना। देवयज्ञ करके हम जड़ और चेतन देवताओं को संतुष्ट करते हैं। यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण, दान होता है। चेतन देवों में परमात्मा, माता पिता, आचार्य, हमारे शुभचिंतक, ज्ञान और विद्या संपन्न मनुष्य हुआ करते हैं। जड़ देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश आदि को माना जाता है। वैदिक मान्यता अनुसार कुल 33 देवता होते हैं। इनको संतुष्ट करने के लिए हम देवयज्ञ करते हैं। देवयज्ञ प्रतिदिन प्रातः एवं शाम किया जाता है। इससे हम एक हवन कुंड में आम्र, पीपल आदि की दुर्गंध और प्रदूषण न करने वाले सूखी स्वच्छ संविधाओं को अग्नि में जलाकर यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण कर गोघृत, बलवर्धक पदार्थ, सुगंधित पदार्थों सहित वनस्पति, औषधियों आदि की आहुतियां देते हैं, जिससे यह आहुतियां अग्नि में जलकर अत्यंत सूक्ष्म होकर वायु के द्वारा बुरे वातावरण में फैल जाती है। इससे यह लाभ होता है कि वायुमंडल शुद्ध और सुगंधित होता है, दुर्गंध का नाश होता है, घर का निवास दूषित वायु बाहर निकल जाता है, बाहर का शुद्ध वायु घर के भीतर प्रवेश कर जाता है। यजमान परिवार सहित अनेक निकटवर्ती परिवारों व मनुष्यों के सुगंध की प्राप्ति शुद्ध वायु का लाभ होता है। रोग कीटाणुओं का भी नाश होता है। अस्वस्थ मनुष्य स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ मनुष्य रोगी होने से बचते हैं। यज्ञ में मंत्रों से ईश्वर जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर उनका फल प्रदान कर उन्हें पूरी करते हैं। आत्मा व जीवन की उन्नति सहित मोक्ष की प्राप्ति में भी यज्ञ करना सहायक होता है। मनुष्य अभावों से रहित तथा अन्न, धन, ऐश्वर्य से संपन्न होकर अनेक लाभों से युक्त होते हैं। परमात्मा ने वेदों में मनुष्य को यज्ञ करने की प्रेरणा और आज्ञा दी है। इस ईश्वर का आज्ञा का पालन भी यज्ञ करने से होता है। यज्ञ से जितनी मात्रा में प्राणियों को सुख पहुंचता है, उसी मात्रा में हमारे पुण्य भी अर्जित होते हैं। इसका लाभ हमें परधन में प्राप्त होता है। अतः सभी मनुष्यों को यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के साथ साथ यज्ञ से प्राप्त होने वाले सभी लाभों को भी प्राप्त करना चाहिए। यह भी बता दें कि यज्ञ एक वैज्ञानिक क्रिया और कर्म है। वैज्ञानिक वेद मत से जुड़े न होने के कारण यज्ञ की महत्ता को नहीं जानते, ना ही समझना चाहते हैं। हमारे ऋषियों से बढ़कर तो वैज्ञानिक हो ही नहीं सकते। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करना मनुष्य होने की पहचान नहीं है। इस सृष्टि की उत्पत्ति व इसके पालन पर विचार करके कर्ता ईश्वर को जानने का प्रयत्न सबको करना चाहिए। वेदों के स्वाध्याय चिंतन से ईश्वर को जानना, उसकी उपासना करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य होता है। जो ऐसा करते हैं वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही विद्वान कहलाने के अधिकारी होते हैं। मनुष्य को संध्या व देवी इन दो प्रमुख कर्तव्यों को अवश्य ही करना चाहिए। अन्य 3 कर्तव्य पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश देवेश यज्ञ। पितृयज्ञ में घर में माता पिता, दादा दादी सहित सभी वृद्धों की पूरी तन्मयता श्रद्धा से सेवा की जाती है। उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि उपलब्ध कराने सहित उनसे प्रेम आदर का व्यवहार किया जाता है। अतिथि वेदों के विद्वान, सबका हित करने वाले ऐसे विद्वानों को कहते हैं जो अचानक हमें सदुपदेश देने, हमारे कर्तव्यों का बोध कराने के लिए समय समय पर हमारे घरों में आते हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि ऐसे विद्वान अतिथियों का हम तन मन धन से सेवा करें। उनकी हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमारा पुण्य कर्म होता है। इससे फल हमें परमात्मा से जन्म जन्मांतरों में मिलता है। अतः पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ भी सभी गृहस्थियों का अवश्य ही करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्यों का 5वां प्रमुख कर्तव्य होता है बलिवेश देवेश यज्ञ करना। इससे हमें पालतू पशुओं यथा गो, बकरी, अन्य सभी की सामर्थ्य अनुसार भोजन देना होता है, उन्हें सुख पहुंचाना होता है। हमें सभी पशुओं से प्रेम, अहिंसा का पालन करना हो चाहिए। हमें यही मनुष्यों का धर्म सिद्ध होता है। मांसाहार वैदिक धर्म में सर्वथा वर्जित है, निंदनीय कर्म है। जो ऐसा करते हैं वह अज्ञानता और संगति के दोष के कारण करते हैं। उन्हें अपनी भूल को सुधारना चाहिए जिससे वह परमात्मा के दंड से बच सकें। बलिवेश देवेश यज्ञ में इस दृष्टि से भी विचार किया जाता है कि आज हमने जिन पशुओं और पक्षियों को भोजन आदि कराया है, अगले जन्म में वह मनुष्य बन सकते हैं। हो सकता है कि वह हमसे कोई पशु या पक्षी बन जाए।
यदि वह यज्ञ की रक्षा करनी हो तो अभी हमें अभ्यता के साथ भोजन और आश्रय प्राप्त हो सकेगा। इस कारण भी पशु पक्षियों से मनुष्य और इन आत्माओं पर बलिवेश देववेश यज्ञ के संस्कार होंगे। यदि हमने इस परंपरा को त्याग दिया तो हम सोच सकते हैं कि किसी पशु आदि योनि में जन्म लेने पर हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। जैसा हम आज कर रहे हैं वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। अतः सभी मनुष्यों को पशुओं के प्रति दयाभाव रखते हुए उनमें पूर्ण अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें श्रद्धा के साथ आश्रय व भोजन कराना चाहिए। इसी में हमारा दूरगामी हित है। हमने मनुष्य के 2 प्रमुख कर्तव्यों सहित 3 इतर कर्तव्यों का भी संक्षेप में प्रकाश डाला है। वैदिक धर्म व संस्कृति में इन्हें ही पंच महायज्ञ कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि इस लेख से हमारे पाठक मित्र लाभान्वित होंगे। हम प्रेरणा करेंगे कि सभी मनुष्य वेद की शरण में आवें। इसके लिए सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करें। इससे आपको अकथनीय लाभ होगा। इससे आपके जन्म और जन्मांतर सुधर सकते हैं। ओम इति। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। और ऐसे प्रेरणादायक लेखों के लिए, वैदिक लेखों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।